और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह कि विकास दुबे की गिरफ्तारी पर अब सवाल उठाए हैं कांग्रेस नेता के मिश्रा ने। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने मध्य प्रदेश में कहा है कि नरोत्तम मिश्रा कानपुर के प्रभारी रहे हैं। आगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। के मिश्रा कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा कानपुर के प्रभारी रहे हैं। आगे आप अंदाजा लगा लीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा का बयान उन्होंने ट्वीट किया है विकास दुबे की गिरफ्तारी पर। नरोत्तम के मिश्रा क्या कह रहे हैं? के मिश्रा कह रहे हैं कि शिवराज जी, आप कह रहे हैं कि महाकाल में आने से किसी के पाप नहीं धुल जाते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि महाकाल उज्जैन तक प्रदेश की सीमा में वो घुसा कैसे? विकास दुबे मंदिर में प्रवेश ऑनलाइन है, आधार कार्ड किसका है? इतने कुख्यात अपराधी को एक निहत्था पुलिसकर्मी कैसे पकड़ लेता है, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस का नेटवर्क फेल हो गया? आप ट्वीट नहीं, आप खुलासा स्पष्ट कीजिए। के मिश्रा ये कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यूपी चुनाव में कानपुर के प्रभारी रहे हैं। आप खुद समझदार हैं, ये के मिश्रा ने कहा। के मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता ने ट्वीट किया है। वहीं न्यूज स्टेट पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री का बयान। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री का बयान। कांग्रेस के मिश्रा के आरोपों का खंडन किया है। विकास दुबे ने खुद कबूला है पकड़ा गया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा विकास दुबे को कुछ ही देर में हम यूपी को सौंप देंगे। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। न्यूज स्टेट पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह बयान दिया है और आइए आपको सुनाते हैं कि न्यूज स्टेट से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा है। सुनिए। बिल्कुल जी, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे अभी डीजीपी खुद मुलाकात करने आए थे, पूरी जानकारी उन्होंने ली है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक बड़ी सफलता मध्य प्रदेश पुलिस के हाथों इस वक्त लगी है। डीजीपी खुद अभी यहाँ पर आए थे, आपसे बातचीत हुई है, क्या और नई जानकारी निकल कर आई? नहीं, उसी विषय पे बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी लगातार संपर्क में है। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की परस्पर बात हो गई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस रवाना हो गई है मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश में आएगी। सर, कई तरह के सवाल अब कांग्रेस खड़े करने लग गई है। अब जीतू पटवारी को देखिए, उन्होंने आपसे विकास दुबे के संपर्क बता दिए कि कानपुर का वो रहने वाला आदमी है जीतू पटवारी, और उसे मालूम था तो उसने अभी तक क्यों छुपा के रखा? हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। मेरे उससे संबंध थे तो अभी तक चुप क्यों था? अब पकड़ गया तो क्यों बोला? ये भी जांच का विषय हो। अगर वो चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का काम सिर्फ आलोचना करना है। जब वो सर्जिकल स्ट्राइक की आलोचना कर सकता है उनका नेता, तो इसकी तो करने में कोई बड़ी बात नहीं है। वो और उनके नेता जब कन्हैया से मिलने सबसे पहले जा सकते हैं, तो ये इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारी नज़र में ये है कि अपराधी की कोई जात नहीं होती और ये कुख्यात तो दुर्दांत अपराधी है। इसके साथ में वही व्यवहार होगा जो एक अपराधी के साथ होता है। सर, मध्य प्रदेश में आपने जैसा कि कहा इंटेलिजेंस अलर्ट पर था, और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि फरीदाबाद से उज्जैन 700-800 किलोमीटर का सफ़र, इतनी सुरक्षा, इतनी जगह एक तरह से निगरानी की। फरीदाबाद से नहीं, यहाँ कोटा से आया है, कोटा वाले रास्ते से आया है और ये फर्जी आईडी के आधार पर अंदर आ गया है। एक फर्जी आईडी बना के आजकल मास्क लोग बांधे हुए हैं, फर्जी आईडी के आधार पर आया है। सवाल ये भी हो रहे हैं कि ये गिरफ्तार पॉल के नाम की आईडी थी। गिरफ्तारी हुई है या उसने खुद एक तरह से सरेंडर कर दिया है कि मंदिर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मीडिया का भी जमावड़ा था, तो क्यों ना खुद ही चिल्लाकर भी कह रहा है मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले इसने ऐसा नहीं कहा है। फूल वाला माली था, वो माली का नाम सुरेश था, और एक उसने फिर गार्ड को बुलाया जिसका नाम राहुल था। उसके बाद में फिर लोग जुड़ते गए, वो सस्पेक्टेड होता गया। बाहर निकलते में इसको राठौर, विजय राठौर करके उसने कांस्टेबल ने इसको पकड़ा। अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा है, आपने भी कहा है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया जाएगा? उसका हो रहा है और उसके बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा थे, जिनका साफ कहना है, पूरी जानकारी डीजीपी ने उन्हें अभी दी है कि किस तरह से इस कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ा गया है और आगे की कार्रवाई के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचित कर दिया गया है कि विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस को ही सौंपना है और जल्द ही इसे उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप भी दिया जाएगा।
तो आपने सुना मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को, जो बता रहे थे कैसे गिरफ्तारी हुई और किस किस का इसमें सहयोग रहा और किस कांस्टेबल ने गिरफ्तार किया, तमाम जानकारियां और कांग्रेस के आरोपों का खंडन भी। हमारे साथ चर्चा के मेहमान लगातार बने हुए हैं। NK त्रिपाठी, पूर्व DGP मध्य प्रदेश, इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख, BJP प्रवक्ता, इसके अलावा जयंत वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। राम पांडे कांग्रेस की ओर से बने हुए हैं। राम पांडे, आपने सुना गृह मंत्री को, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को जानकारी दे रहे हैं। KK मिश्रा की बात को भी हमने सुना। गुलरेज शेख ने इसके पहले अपना पक्ष रखा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, वो भी आपने सुना। आपका तर्क इस पर क्या है, राम पांडे? नहीं, मेरा एक प्रश्न और भी है जी, राम पांडे से। जी 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 देखो जी, मैं बोल सकता हूँ? हाँ, गुलरेज आप पूछ लीजिए, राम पांडे से हम फिर रिएक्शन बोलिए, लेंगे। आप बोल लीजिए पहले। हाँ, देखिए, राम पांडे जी को बहुत सारी चीजों पर भी स्पष्टीकरण देना होगा। KK मिश्रा ने जब कहा कि नरोत्तम मिश्रा जी चूंकि प्रभारी रहे हैं कानपुर के, आगे आप समझदार हैं, तो डॉक्टर गुलरेज शेख फिर ये कह रहा है, भाजपा का प्रवक्ता, कि सोनिया गांधी की बेटी और रॉबर्ट वाड्रा की बीवी जो है वह उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, आगे आप समझदार हैं। दूसरी बात, जो ये विकास दुबे आया वह कोटा के रास्ते से आया, कोटा होते हुए आया है। कोटा में गहलोत की सरकार है, गहलोत किसके हैं? कांग्रेस के हैं। तो क्या गहलोत के भी तार जुड़े हुए हैं? इस पर भी उत्तर दें, क्योंकि जिस प्रकार की बातें करती है कांग्रेस, इनको उत्तर देना पड़ेगा फिर इसी तरह से। ठीक है, राम पांडे। जी 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 सबसे पहला आंसर तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों या नेता हों, सफ़ेद झूठ बोलते हैं, इसलिए इनके सवाल का उत्तर देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और यदि ये उत्तर मानते भी हैं तो ये उत्तर दे दें कि भाई 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे, उसका भी स्पष्टीकरण ये दे दें। 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी, उसका भी स्पष्टीकरण। इस तरह की कई बातें हैं स्पष्टीकरण देने के लिए। अब मैं बात आता हूँ इसमें विकास दुबे पर आता हूँ। जी जी हाँ, विकास दुबे पर आ रहा हूँ। विकास दुबे पर ये 61वां केस है। 60 बार यूपी गवर्नमेंट ने उसको पकड़कर क्यों छोड़ा? वो पहले भी कुख्यात अपराधी था, पहले भी दुर्दांत अपराधी था। ये 61 बार पकड़ा गया है, उसको पकड़ के फिर छोड़ दिया जाएगा, फिर उसको देश का गृह मंत्री बना दिया जाएगा या यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। उन दोनों का इतिहास भी आपको पता है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास भी हत्या, उनके ऊपर भी हत्या और हत्या के प्रयास के केस पर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। राम पांडे जी, राम पांडे, आप भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। देश का गृह मंत्री, आप अगर ये कह रहे हैं, अरे ये तो मान लीजिए 61 केसेस के आरोपी को, दोषी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है क्या? ये 60 बार कैसे छूट गया? यूपी में 60 बार कैसे छूट गया? ये तो क्या सर सरकार बीजेपी की थी क्या? यूपी में 60 बार कैसे छूट गया? सरकार सिर्फ 60 केसेस बीजेपी के कार्यकाल में हुए क्या? फिर पकड़ा जाएगा, फिर छूट जाएगा। और जिस तरह से ये महाकाल मंदिर में गवाही नहीं दी, आप देखिए, आप राम पांडे, आप कांग्रेस, आप अपराधी, राम पांडे, आप कांग्रेस की ओर से बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। आपस में वाद विवाद कीजिए, वो भी अच्छी बात है। गोलियां चलाई, लेकिन ये कह देना कि एक 60 केसेस का आरोपी, दोषी मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? गृह मंत्री कैसे बन सकता है? देश का गृह मंत्री क्या कह रहे हैं आप? देश का 60 केसेस का आरोपी कैसे छूट गया? यूपी सरकार ने उसको मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कैसे बन जाएगा, ये समझाइए। किस तरह से छोड़ दिया? यानी कि राजनीति में आप भी राजनीति में सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा है, उसको चिल्लाने से पकड़ा है। आप राम पांडे, आप ये कहना चाहते हैं कि सारी राजनीतिक पृष्ठभूमि ऐसे लोगों से भरी है क्या? मध्य प्रदेश में 600 किलोमीटर चल के वो कैसे आ गया? वो नहीं, आप मेरे सवाल नहीं सुन रहे हैं। आपने जो आरोप लगाया, क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी है क्या? खासकर उत्तर प्रदेश के जितने भी नेता हैं, सबकी पृष्ठभूमि विकास दुबे से मिलती जुलती है। इनके यहाँ बलात्कारियों को मंत्री बनाया जाता था, अब अपराधियों को बनाया जा रहा है। चिन्मय आनंद कौन थे? बलात्कारी थे, इन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया। अच्छा, एक बात बताइए, सेंगर कौन था? बलात्कारी था, इन्होंने मंत्री बनाया। चलिए ठीक है, मैं दूसरे मेहमान मेरे साथ है, मैं ठीक है। जयंत वर्मा, ये राजनीतिज्ञों के तर्क वितर्क अलग चीज है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक पत्रकार होने के नाते मुझे बताइए, इस पूरे घटनाक्रम में आप क्या बात देख पा रहे हैं? देखिए, ये तो है कि विकास दुबे ने 4 राज्यों की पुलिस, अगर वो उत्तर प्रदेश से निकलकर फरीदाबाद आता है यानी कि हरियाणा, फिर वो कोटा जाता है यानी कि राजस्थान, और फिर वो मध्य प्रदेश आता है, उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश, तो 4 राज्यों की पुलिस की आंखों में तो वो धूल झोंक कर पहुंचा है यहां तक। जयंत वर्मा, देखिए अक्षय जी, ये पूरा मामला जो है, ये पूरा का पूरा मामला है, ये राजनीतिक जो
गठजोड़ है राजनीति का, माफिया का, पुलिस का और अपराधियों का, ये सारा का सारा जो पूरा गठजोड़ है उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। और हिंदुस्तान में तो लगभग हमको लगता है 500 से ज़्यादा फिल्में इसी प्लॉट पे बनी हुई हैं और सब बेस्ट सेलर रहती हैं। तो ये तो आज स्थिति है कि भाई ये बहुजन समाज पार्टी का बहुत मतलब सीनियर वहाँ का एक नेता जैसा ही था, इसको तो टिकट भी मिलने वाली थी, पर वो पिछले बार वो सरेंडर नहीं कर पाया था उस समय तक, इसलिए वो नहीं मिली थी। और समाजवादी पार्टी के भी नेताओं से इसके अच्छे संबंध थे। तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा मामला एक गठजोड़ का है। और पुलिस के जो मुखबिर थे, यानी पुलिस का ही एक आदमी उनको खबर दे रहा था और जो मरवाना चाह रहा था वहाँ पे, और वो तिवारी जो था उसमें एनकाउंटर में वो बच भी गया उसमें। तो ये पूरा का पूरा मामला ये है कि किस प्रकार अपराधियों के साथ पुलिस के गठजोड़ रहती है, किस प्रकार वो नेता उसको संरक्षण देते रहते हैं। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भारत के लोग। ठीक है, चलिए लौटूंगा मैं आपके पास। जयंत वर्मा, एक बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बता दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए विकास दुबे की गिरफ्तारी पर। और रायपुर कांग्रेस नेता आरपी सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है, यूपी विधानसभा चुनाव में कानपुर के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा थे। ये बयान छत्तीसगढ़ कांग्रेस से भी आया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मीडिया के माध्यम से ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं कि कानपुर के कुख्यात सरगना विकास दुबे ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में आत्मसमर्पण कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं कि मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कानपुर के प्रभारी थे और अब एक कानपुर का ही हत्यारा उस राज्य में आकर आत्मसमर्पण करता है जहां नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री है। ये संयोग है, प्रयोग है या सत्ता का दुरुपयोग है? कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है। और इस वक्त आदित्य नामदेव हमारे संवाददाता उज्जैन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य नामदेव रायपुर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य नामदेव, मुझे ये बताइए कि ये जो छत्तीसगढ़, पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सवाल उठाए, इसी तरह की बात बिल्कुल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी हो रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि ये संयोग है या प्रयोग है, ये देखना होगा। और विपक्ष सत्ता के दुरुपयोग, अपराधी और सत्ता का जो कॉकटेल है वो, और पुलिसिया नेटवर्क में एक बड़ी सेंध, इसकी तरफ साफ इशारा कर रहा है। और इसके लिए सिस्टम की जवाबदेही होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरा देश जिस कुख्यात आरोपी की अरेस्टिंग की यहाँ पर राह देख रहा था, खुद यूपी पुलिस लगातार ये दावा कर रही थी कि पूरे टाइम और हर तरह से कोशिश की जा रही कि जल्द से जल्द विकास की जो है वो गिरफ्तारी हो। लेकिन ऐसे में यूपी से लेकर मध्य प्रदेश पहुंच जाना, इतने सारे पुलिस कर्मियों के बीच से हर जगह चेकिंग होने का दावा करना, हर जगह उनके पीछे टीम लगी, सर्विलांस में उनका मोबाइल नेटवर्क रखने के बावजूद, अगर सब कुछ होने के बावजूद अगर वो उज्जैन पहुंच जाता है, और उज्जैन वैसे भी देखिए दर्शन भी हो रहे हैं, पहले से नाम लिखवाना पड़ता है वहां पर, पहले से लिस्टिंग होती है, उसके बाद वो उसमें लोग दर्शन कर पाते हैं। ऐसे में उसका उज्जैन पहुंच जाना, खुद मंदिर के अंदर चिल्लाना कि मैं अपना नाम बताना कि मैं विकास दुबे हूं, तो ये कहीं ना कहीं ये बात जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये आरोप है कांग्रेस का। और दूसरा सबसे बड़ा आरोप ये है, नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, कानपुर के प्रभारी थे वो, और कानपुर से इसका लिंक क्या है? क्या पहले से सेटिंग हुई थी कि यहाँ पर आप आ जाइए और आपको यहाँ पर कोई एनकाउंटर आपका नहीं होगा, आपको यहाँ पर सरेंडर या फिर आपकी गिरफ्तारी इस प्रकार से होगी कि आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा? ये बड़ा सवाल यहाँ पर पूरी कांग्रेस पार्टी ने उठा दिया, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उठाया और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग भी कर दी, क्योंकि ये जितना आसान ये मामला दिख रहा है कि वो मंदिर आए, वहां पर गार्ड लोगों ने देखा, विश्वास करना मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आदित्य नामदेव रायपुर से इस खबर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विकास दुबे की गिरफ्तारी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी, प्रवक्ता के मिश्रा ने भी सवाल उठाए हैं विकास दुबे की गिरफ्तारी पर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात हमने आपको सुनाई, अब मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने क्या कहा है ये सुनिए। देखिएगा, विकास दुबे कोई सामान्य व्यक्ति
या कोई राजपत्रित अधिकारी नहीं है, वो कुख्यात अपराधी है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी सहित अन्य पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। पूरे देश में कानून व्यवस्था को लेकर आम जन की निगाह में सरकारें लज्जित हैं, चाहे वो कोई सी भी सरकारें हों। वह कुख्यात अपराधी अपने राज्य की सीमाओं से हटकर अन्य जिलों को लांघता हुआ कैसे पहुंचा, जिसके लिए हाई अलर्ट था। नंबर एक साधारण सा सुरक्षा कर्मी जिसके जो निहत्था है, जिसके पास एक डेट भी नहीं है, वो उसे पकड़ लेता है। मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी? इस बात में कोई शक शुबा नहीं है कि विकास दुबे के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, और इस बात की संभावना पूरी तरह बलवती हो रही है कि मध्य प्रदेश जो इन दिनों अपराधियों का, हत्यारों का, बलात्कारियों का एक राजनीतिक अभयारण्य बना हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के ही किसी शीर्ष नेतृत्व से जुड़े नेता ने मध्य प्रदेश के मुखिया के स्तर से नीचे यह काम नहीं हो सकता है, उनको कहकर उसे पेश करवाया है। अन्यथा जब साधारण सा व्यक्ति, जिसमें आप और मैं भी शामिल हूं, जब अन्य जिलों की सीमाओं को पार करते हैं तो वहां कोरोना संक्रमण को लेकर कैंप लगे हुए हैं। ठीक है। वहां हमारे नाम, पता, मोबाइल नंबर, उनकी पूरी जानकारी, आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। तब उन सीमाओं को लांघते हुए विकास दुबे उज्जैन कैसे पहुंचा, रात उसने कहां गुजारी, किस वाहन से आया, मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी। 3-4 रोज पहले ही मैंने आईजी ग्वालियर का स्टेटमेंट सुना था चैनलों पर। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश पुलिस अलर्ट है। नो डाउट वो आईजी साहब एक्टिव हैं, मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस अलर्ट है, मगर वो अलर्टनेस कहां नहीं है, तो सुरक्षा कर्मी पकड़ रहा है उसको। नहीं, वो ठीक है जो आप कह रहे हैं, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन विकास दुबे का संरक्षण, उसका फलना फूलना कानपुर में हुआ। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में उसके संबंध अच्छे हो सकते हैं? आप बताइए कि मध्य प्रदेश में अपराध करने के बाद गुजरात पुलिस में आदमी कैसे प्रस्तुत हो रहा है। जहां जहां भाजपा की शासित सरकारें हैं, वो बड़े किस्म के अपराधियों को, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संरक्षण प्राप्त होते हैं, उनकी शरण स्थली बनी हुई है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, सामान्य जन के दिमाग में भी यह बातें बलवती हो रही हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उठाए सवाल विकास की गिरफ्तारी पर। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं, अलर्ट के बावजूद आरोपी उज्जैन पहुंचा कैसे? उज्जैन तक पहुंचना ये मिली भगत की ओर इशारा करता है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ कर दिया है, विकास की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया अपने ट्विटर अकाउंट पर, देखिए क्या लिखा है। प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती हैं, कानपुर के जघन्य हत्याकांड में यूपी सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था, वो पूरी तरह फेल साबित हुई है। अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है, बल्कि मिली भगत की ओर भी इशारा करता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लिख रही हैं, 3 महीने पुराने पत्र पर नो एक्शन और कुख्यात अपराधियों की सूची में विकास का नाम न होना बताता है कि इस मामले के तार दूर तक जुड़े हुए हैं। यूपी सरकार के मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, सभी तथ्यों और प्रोटेक्शन के ताल्लुकातों को भी जग जाहिर किया जाना चाहिए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का ये ट्वीट उन्होंने बहुत सख्त लहजे में कह दिया है कि राजनीति और अपराध का एक कॉकटेल है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये विकास दुबे का यूपी पुलिस की सीमा से निकलकर मध्य प्रदेश पहुंच जाना, इतनी आसानी से उसका वहां सरेंडर हो जाना, ये एक मिली भगत की ओर इशारा करता है। उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने जो सवाल उठाए सरकार और अपराधियों की मिली भगत को लेकर। उन्होंने मध्य प्रदेश को शरण स्थली बताया। अपराधियों की इसे लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जवाब क्या है, दोनों सुनिए, सवाल और जवाब। पुलिस ने उज्जैन महाकाल मंदिर से पकड़ लिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो घटनाक्रम है, घटनाक्रम में पहले कहा गया कि वहाँ से फरार हो गए, फरीदाबाद आया, फिर कल परसों खबरें आ रही थी वो मध्य प्रदेश में आया। मध्य प्रदेश ही कैसे आया? वो बम्बई नहीं गया, गुजरात नहीं गया, ऐसी जगह जहाँ इस तरह के गैंगस्टर्स छिपते हैं वहाँ नहीं गया।
वो आया मध्य प्रदेश सटा हुआ प्रदेश था और सीमाएं लगी हुई सभी सटे हुए हैं यहाँ से वहाँ तक। और उसके बाद यहाँ पर जब वो आया उज्जैन तो बाकायदा पास बनाया, तो उसके साथ बॉडीगार्ड थे, वो अंदर गए, वहाँ के उससे जो गार्ड थे उनसे कहा कि मैं विकास दुबे हूँ। फिर उन गार्ड ने पुलिस को खबर की और पुलिस को खबर करने के बाद पुलिस ने आके वहाँ पे अरेस्ट किया। तो ये कहीं न कहीं शरण और सरेंडर का मामला दिख रहा है और ये सुनियोजित दिख रहा है। इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए और उसके जो मोबाइल है इसकी कॉल डिटेल से पता लगे कहाँ कहाँ किससे बात हुई उससे। भाई जो आदमी थाने के अंदर उत्तर प्रदेश में एक मंत्री का मर्डर कर सकता है, उसके बाद ऐसे लोग थे जो थाने से उसको खबर करते थे पुलिस वाले कि पुलिस फोर्स आ रही तुम्हारे यहाँ। ये सब ये बहुत बड़ा मामला है, इसकी पूरी जांच होना चाहिए और जो भी नेता हैं कहीं के भी नेता हों, उन सब नेताओं जांच में उनके नाम उजागर होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये शरण कांग्रेस के पास इसके अलावा क्या है? इसके पास उनके पास कुछ भी नहीं है। वो कभी तारीफ तो कर ही नहीं सकते। ऐसा लगता है कुछ उन्होंने तो आलोचना करने का ही टेंडर उनके नाम खुल गया है। अरे वो जो भी हुआ पकड़ा मध्य प्रदेश की पुलिस ने, हमने पकड़ा, हमारी कस्टडी में गिरफ्तार है। उत्तर प्रदेश की पुलिस आ रही है, धुंध छट जाएगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सारा आने वाला है सामने आपके थोड़ी देर में। लेकिन वो ये कि महाकाल मंदिर में उनको सरेंडर कराया गया, कांग्रेस ये कांग्रेस तो यही कहेगी ना। वो पिटता हुआ दिख रहा है कांग्रेस को, वो दिख नहीं रहा है। पुलिस पीट रही है, वो चिल्ला रहा है पिटने से बचने के लिए। वो उनको नहीं दिख रहा होगा, उनको यही दिख रहा होगा। जिस वक्त और वो कहा तो क्या उस जिस पुलिस वाले ने मारा है, चपेट मारा, उसको लेकर प्रशंसा करेंगे आप? बिल्कुल प्रशंसा करेंगे। तो चारों तरफ सियासी गलियारों में एक बड़ा हड़कंप मच चुका है। सवाल इस बात को लेकर के जिस कुख्यात अपराधी के पीछे 4 स्टेट्स की पुलिस घूम रही थी, मध्य प्रदेश के उज्जैन में उसका इतनी आसानी से सरेंडर कैसे हो गया? तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। चर्चा की ओर हम लोग करते हैं। हमारे मेहमान चर्चा के लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जयंत वर्मा, आपका रिएक्शन में ले रहा था और मुझे तुरंत आपको रोकना पड़ा था उस वक्त, क्योंकि बड़ी खबर आ गई थी। तो मैं जानना ये चाह रहा था, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा का ये कहना, के मिश्रा का ये कहना, पीसी शर्मा का ये कहना, और बड़ा सवाल आखिर ये है कि 4 स्टेट्स की पुलिस की कार्यप्रणाली कैसी है और मुखबरी करने वाला भी पुलिस कर्मचारी ही है। तो हम ये किस तरह के तंत्र में रह रहे हैं? आपने बताया 500 से ज़्यादा फिल्में ऐसी बनी हुई हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं। हाँ, तो देखिए अक्षय जी, ये पूरा मामला जो इसका पूरा विकास का मामला, ये तो एक पूरी तरह से सरेंडर का मामला दिखता है। क्योंकि 2 वहाँ से आए हैं लखनऊ से वकील अपनी कार में, वो उन लोगों का ये था कि ये मंदिर के दर्शन कर लेगा और उसके बाद वो कोई वकील की उपस्थिति में सरेंडर करेंगे। ऐसा लगभग मुझे लगता है ये प्लान रहा होगा। और यदि उसको भागना होता तो नेपाल भागता, यूपी से एकदम लगा हुआ जगह है, एमपी क्यों, और वहाँ देश से ही बाहर चला जाता। तो ये पूरा का पूरा एक सरेंडर वाला मामला है। और सरेंडर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यूपी में उसके जितने साथी थे सबको एनकाउंटर में मारा जाने गया। उसे इस बात का विश्वास नहीं था, वो बचने के लिए बन गई थी कि ये भी कहीं मारा न जाए। गुलरेशेख, डॉक्टर गुलरेशेख, मुझे बताइए कि ये वकीलों ने क्या कुछ सेटिंग की होगी क्या कि जिंदा पकड़ा जाए? और महाकाल मंदिर जैसे प्रांगण को चुना गया जहाँ खून खराबा नहीं हो सकता है, गोलियां नहीं चल सकती हैं, भीड़ भाड़ होती है, उसका सोचना ये भी रहा होगा कि अगर पुलिस कोई गोली चलाएगी, कोई फायरिंग करेगी तो जनहानि ना हो, इसकी वजह से उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। गुलरेश, देखिए अक्षय, ये सब चीजें तो जब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो जी आवाज आ रही है? जी, ये सारी जो चीजें हैं, जो प्रेस वार्ता होगी पुलिस की, उसमें सामने आएगी। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड 2 चीजें हैं इसमें कि यदि ऐसा कुछ होता जिस प्रकार का कांग्रेस दावा करती है तो उन वकीलों को गिरफ्तार क्यों किया जाता? इसके पहले कि किसी प्रकार की उसकी सहायता करते उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये अपने आप में एक बहुत कुछ दर्शाता है। दूसरी बात, वो फरीदाबाद से नहीं आया है जिस प्रकार पीसी शर्मा जी कह रहे हैं, वो आया है कोटा से। अब आप बताइए कि पूरी ये कोटा से कैसे आया होगा, थोड़ा आप
भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं। भरतपुर से जो सीमा लगी हुई है उत्तर प्रदेश की, ये वहां से घुसा होगा, जो एक सामान्य व्यक्ति समझ सकता है। वहां से ये कोटा आया, वो कोटा से उज्जैन की जो दूरी है मात्र 3.5 घंटे की ड्राइव है, तो ये वहां से कोटा से आया। अब आप ये सोचिए कि भरतपुर से लेकर कोटा तक के और उज्जैन की सीमा तक यदि घुसा है तो पूरा बेल्ट किसका था? राजस्थान का था। तो राजस्थान पुलिस कंट्रोल में था, गहलोत सरकार है, सचिन पायलट सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। यदि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ही करना है तो फिर गहलोत से भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाए और उन पे भी जांच की जाए। नहीं तो ये तो ठीक है ना, हमारे हम नहीं कह रहे कि राजस्थान सरकार की मिली भगत है उससे। हाँ नहीं, आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही, कांग्रेस तो कह रही है ना सरकार ने मत जी। ठीक है, चलिए आप बने रहिए। तो कांग्रेस का मेंटल लेवल इतना छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए क्या है, पप्पू का घोंसला बन चुका है, कांग्रेस का चोचला बन चुका है इस प्रकार के नाटक करना। ठीक है, चलिए बने रहिए आप मेरे साथ, आगे आपके पास लौटूंगा मैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि विकास दुबे पर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है, बाबा महाकाल के दरबार में पापी को आखिर दंड मिल ही गया। सिंधिया ने ट्वीट किया। सिंधिया ने यूपी सरकार से मांगा है विकास दुबे को उसके किए हुए पापों को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। सरकार से मांग की है। बड़ी खबर पर लगातार बने हुए इस खबर पर पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हमारे लिए है, कुछ ही पलों में हम लौटेंगे।